गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट उदय मौर्य और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल की धड़कन। तो दोस्तों, दिल की धड़कन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सुनाऊंगा अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो भैया हुआ ये कि इतनी धुनाई होने के बाद हम लोग सीधे हो गए। मतलब कि भाई घर में धुनाई हुई, स्कूल में धुनाई हुई, इतनी धुनाई हुई कि धुन धुन के घर वालों ने और मास्टर साहब ने हमको मतलब रूई बना दिया, ये समझ लो। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हम लोग पढ़ने लिखने में अच्छे हो गए। तो जब पढ़ने लगे तो हमारे मास्टर साहब को भी हमसे कोई शिकायत ना रही, दिन अच्छे गुजरने लगे। मेरा जो स्कूल है मेरे घर से करीब एक 3 सवा 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो स्कूल जाने के लिए जो रास्ता था उन दिनों मतलब कच्ची पक्की पगडंडी थी, दोनों तरफ खेत हुआ करता था और बीच में से एक पतली मेड़ हुआ करती थी और उस मेड़ पे चढ़ के हम लोग स्कूल को जाया करते थे। तो कभी हम लोगों को धान की फसल, कभी गेहूं की फसल, कभी सरसों की फसल, कभी गन्ने की खेती, ये सारी फसलें मिला करती थी और हम लोग उन फसलों के साथ बातचीत करते हुए, उनकी सुगंध को महसूस करते हुए स्कूल को जाया करते थे। और जाड़े के दिनों में जो भैया इन रास्तों से गुजरना पड़ता था, तो ये समझो कि हमारा जो नीचे का डिपार्टमेंट है, मतलब पैंट हो गया, चड्डी हो गई, जो कुछ पहना हुआ वो सब गीला हो जाता था। अरे भैया, जो ओस पड़ती थी, जो फसलों पर ओस पड़ी रहती थी, वो दोनों तरफ से हमारे कपड़ों पर पड़ती थी और नीचे का पूरा डिपार्टमेंट और हवा जो चलती थी ऐसे में, कभी पूर्वैया कभी पश्चिम की हवा, तो फसलों को हमारे ऊपर कभी ऐसे झुका दे, कभी ऐसे झुका दे, कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब ऐसा आभास हो कि जैसे हम लोग मतलब नाव में बैठे हों और नाव जो है बीच नदी में हो और चारों तरफ से लहरें उसको हिचकोले खिला रही हो, ऐसे 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 ऐसे। तो मतलब ये समझो कि हम लोग मतलब नाव में बैठने का कुछ आनंद जैसा महसूस करते थे और ऐसा लगता था कि जैसे ये जो हवा है कोई गाना गा रही हो और ये जो फसल है कोई वाद्य बजा रहे हों। जैसे कि अभी मैं एक गाना गाऊंगा। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही महसूस होता था। मैं बचपन से ही मतलब थोड़ा थोड़ा गुनगुनाता आया हूँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा गुनगुनाता हूँ। तो चलते चलते उन रास्तों पे उन फसलों के साथ बातचीत करते करते मैं कब कब गुनगुनाने लग जाता और रास्ता कट जाता, हमें समझ में भी नहीं आता। एक वाक़या आपको बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि हमारे स्कूल की जब शाम को छुट्टी हुई तो घर जाने के लिए हम लोग स्कूल से निकले। तो स्कूल से 500 मीटर की दूरी पर एक गांव है और उस गांव के पास एक सीताकुंड नाम की जगह है। जी हाँ, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। तो उन दिनों सीताकुंड जो है सागर में तब्दील हो रहा था, तो उसकी खुदाई हुई थी। तो मिट्टी खोद के जो इकट्ठा हुई थी वो एक जगह रखी हुई थी, तो एक टीले के आकार में आ गई थी। तो उस गांव के जो बच्चे थे उसी टीले पर चढ़कर खेल रहे थे, आपस में एक दूसरे को मिट्टी कंकर मार रहे थे। तो हम लोग उधर से ही जा रहे थे, हमारा रास्ता ही वही था। तो वो बच्चे हम लोगों के ऊपर जो है मिट्टी और कंकर मारने लगे, तो मेरे इधर के भी बच्चे उनको मिट्टी और कंकर मारने लगे। तो ये हुआ कि एक छोटा सा जैसे एक बच्चों में वार टाइप का छिड़ गया, मतलब वो उधर से मार रहे हैं और ये इधर से मार रहे हैं। तो हुआ ये कि मेरे इधर के जो बच्चे हैं मतलब वो हारने लगे, क्योंकि इनको जो है पत्थर ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ता था, यहाँ से चुन के वहाँ से चुन के। और वो बच्चे तो ऑलरेडी टीले पर ही बैठे थे, मतलब उनको तो बस हाथ उठाओ, मिट्टी मिट्टी है, दे मारा। तो बच्चे मुझसे कहने लगे मेरे गांव के कि भैया आप भी मारो इन्हें। तो मैंने कहा यार मैं कैसे मार सकता हूँ। दरअसल मेरा जो निशाना था बहुत अचूक था, मतलब कि ये समझ लो कि बचपन में अगर मैं आम तोड़ने के लिए एक पत्थर मार दूं
तो आम कितनी भी ऊंचाई पर हो उसे नीचे ही आना है भैया, ऊपर नहीं रहना है। तो मैं जानता था कि अगर मैं मारूंगा तो इन बच्चों का क्या हाल होगा, इसलिए मैं नहीं मार रहा था। लेकिन जब देखा कि मेरे इधर के बच्चे जो हैं वो घायल हो रहे हैं, सब रो रहे हैं, और फिर मैंने उनको समझाया। मैंने कहा भाई देखो, अब ये खेल बहुत हो गया, अपने अपने घर जाओ। लेकिन वो बच्चे माने नहीं। अब मैं भी बच्चा ही था तो वो बच्चे मुझे भी मारने लगे। तो जब 2-4 पत्थर मुझे लगे तो मुझे गुस्सा आ गई, और मैंने भी एक पत्थर उठाया, मिट्टी का था, और मारा खींच के। जब तो सारे बच्चे भागे, फिर मारा, फिर भागे, फिर मारा, फिर भागे। मतलब मारा 5-7 पत्थर, तो ये समझो पूरा तितर बितर मच गई। बच्चे इधर उधर से भाग के सीधा वो टीले के पीछे जाके छुप गए। तो वो अब उस टीले के पार और मेरे गांव के बच्चे नीचे। तो ये समझिए कि सिचुएशन ऐसी बन गई जैसे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अरे कारगिल वाला, पाकिस्तानी ऊपर और हम लोग नीचे। वो उधर से मार रहे हैं और हम इधर से मार रहे हैं। तो मेरे इधर के भी बच्चे सब तैयार हो गए एक एक पत्थर लेके मारने को। तो ऐसा करके मतलब एक दूसरे में फाइट चल ही रही थी। तो मैंने देखा कि उनकी तरफ एक मोटा लड़का था, वो बहुत ज़्यादा मार रहा था हमारे बच्चों को। तो मैंने एक पत्थर उठाया, और इत्तेफाक से वो पत्थर जो है नुकीला था, और एकदम उसी मोटे को टारगेट करके ऐसा खींच के मारा। खींच के तो उसके माथे की तरफ वो पत्थर ऐसा जन्नाटेदार जा रहा था, और इतने में एकदम एक छोटी सी लड़की ऐसे खड़ी हुई। अरे भैया, लड़की खड़ी हुई तो क्या पूरा ही बता दूं? आगे की कहानी अब मैं कल बताऊंगा।